Low aspirants, this video is going to be beneficial for those who are not able to clear their NDA 1 2023. So in this video, we'll discuss some of the most important aspects that you need to focus on right now. Like you might have prepared a lot for NDA 1 2023, but there might be certain aspects that you have missed on. So today we'll discuss about those aspects that you need to focus on. Okay, so make sure you watch the video till the end to know about what all things now you need to focus on. सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट एनडी 1 2023 है ना, सो हमारा अप्रैल में अटेम्प्ट हुआ था, तो उसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे देखो, सबसे फर्स्ट चीजेस, अब जब तुम एनडीए 1 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, यू माइट बी सिलेक्टिव, तुमने कुछ चैप्टर जो तुम्हें टफ लगे होंगे तुमने वो छोड़ दिए होंगे, है ना। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन टफ लगता है तो उन्होंने इंटीग्रेशन छोड़ दिया होगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों को कैलकुलस, तो इंटीग्रेशन तो कैलकुलस का पार्ट है, तो कैलकुलस टफ लगता है तो वो क्या करते हैं, वो कैलकुलस को छोड़ देते हैं। वैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जिनको 3D डिफिकल्ट लगता है, वो 3D छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको वेक्टर्स डिफिकल्ट लगता है, वेक्टर्स छोड़ देते हैं, है ना। तो हमेशा ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारा एस्पेक्ट मिस आउट हो जाता है, तुम्हारा कुछ ना कुछ सिलेबस ना, तुम क्या करते हो कि यार ये डिफिकल्ट है ना, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, मैं किसी और चीज पे फोकस करूंगा, राइट। अब तुमने तुम्हारा पेपर भी दिया होगा एनडीए 1 2023 का, है ना। तो उस पेपर को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में या दिल में भी ख्याल आया होगा कि यार अगर मैं ये चैप्टर्स कर लेता ना तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, राइट। तुम्हारे दिल में ये होगा कि शायद मैंने कैलकुलस कर लिया होता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, बट तुमने वो चीज़ क्यों छोड़ी, क्योंकि तुम्हारे पास शायद टाइम भी कम हो और तुम्हें लगेगा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, तो इतने कम टाइम में प्रिपेयर करना इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। ओके, सो अब ठीक है यार, वो तुम्हें उस टाइम फेस के लिए लगा, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। बट नाउ देखो, तुमने अप्रैल 16 से अप्रैल 30 तक अच्छे से रेस्ट कर लिया, इट्स ऑल गुड। अब तुम्हारे पास है मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर 3 को फिर से तुम्हारा अटेम्प्ट होने वाला है, राइट। सो ये जो मई वाला मंथ है ना, ट्राई टू डेडिकेट टू दोज चैप्टर्स जो तुम्हें डिफिकल्ट लगे और उन डिफिकल्ट चैप्टर्स को तुमने छोड़ रखा है। अगर तुमको लगता है कि यार अगर मैंने इस चैप्टर को कर लिया ना प्रिपेयर, तो मेरा नेक्स्ट रिटर्न आराम से क्लियर हो जाएगा, तो उन चैप्टर्स पे अब बैठ के फोकस करो। जो मई का मंथ है ना, देखो ऑलरेडी तुमने बहुत सारी चीजें कवर कर रखी है, राइट। तो उन चीजों को तुम वापस रिवाइज कर सकते कब, जून, जुलाई, अगस्त में। बट ये मई मंथ ना, उन चैप्टर्स को डेडिकेट करो, उन चैप्टर्स को करना है कि तुम्हें लगे कि यार अगर मैंने ये चैप्टर कर लिया ना तो डेफिनेटली मेरा रिटर्न निकलने वाला है। जैसे कुछ जिन बच्चों को कैलकुलस डिफिकल्ट लग रहा है, उसमें से कैलकुलस को तुम इंटीग्रेशन सीख लो, तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मे मंथ तुम्हारे उन चैप्टर्स को डेडिकेट करना जो तुम्हें डिफिकल्ट लगे थे। जिस बच्चे को 3D डिफिकल्ट लगा है वो 3D पे फोकस करो, जिस बच्चे को डिफरेंशियल इक्वेशन डिफिकल्ट लगा है वो उस पर फोकस करे, जिसको रिलेशन फंक्शन डिफिकल्ट लगा है वो रिलेशन फंक्शन करो, क्योंकि अगर बच्चे डिफरेंट डिफरेंट है तो उनके डिफिकल्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। किसी को कैलकुलस इजी लगेगा, किसी को सेट्स ऑफ रिलेशंस डिफिकल्ट लगेगा, राइट। तुम्हारे डिफिकल्टी के हिसाब से मे वाला मंथ उन, ये रिपीट कर रही हूँ मैं, मे वाला मंथ उस चीज को डेडिकेट करो कि तुम्हें लगे कि यार अगर मैंने इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लिया ना, एनडीए क्लियर करना मेरे बाएं हाथ का खेल। ओके, तो तुम्हें उन चीज के हिसाब से बैठो, आराम से इंट्रोस्पेक्ट करो खुद को कि किस वजह से, किस स्पेसिफिक रीजन की वजह से मैं क्लियर कर नहीं पाया। क्या मेरी कंसिस्टेंसी में लैक कर रहा था, क्या मेरा डिसिप्लिन नहीं था मेरे वर्क में, क्या मैं उतनी मेहनत नहीं करा जितना मुझे लगता था मुझे करना चाहिए। ओके, तो हर एक चीज को बैठो एकदम आराम से। यू स्टिल हैव 3 days लेफ्ट, 28, 29 एंड 30। ये 3 दिन ना बस खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि यार किस छोटी या किस बड़ी वजह से मेरा रिटर्न इस बार का क्लियर नहीं हुआ। उन चीजों को तुमने बैठ के एक बार इंट्रोस्पेक्ट कर लिया ना तो आराम से तुम्हारा ना नेक्स्ट अटेम्प्ट आराम से निकल जाएगा। बट वो जो एनालिसिस है ना वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, और ये एनालिसिस तुम खुद खुद के लिए कर सकते हो और कोई आके नहीं करके देगा, क्योंकि तुम्हें ही पता है तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल में था। क्या तुम बस खुद को बेवकूफ बना रहे थे कि यार इतना कर रहा हूँ, 6-8 घंटे पढ़ रहा हूँ। कंसिस्टेंसी इज द की। मे मंथ में पूरा कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि मे मंथ ऐसा होता है कि वो सब बच्चों के लिए फ्री होता है, क्योंकि ना ही बच्चों के स्कूल्स होंगे ना ही कुछ होगा, तो पूरा दिन फ्री है। तुम सुबह का टाइम स्कूल की पढ़ाई कर लो, शाम के टाइम पे पूरा एनडीए को डेडिकेट करो, राइट। ये तो मैथ्स की बात हुई। मैथ्स में तुम्हें लगता है जो चैप्टर्स तुम्हारे क्लियर करवा सकते हो उन चैप्टर्स को मे मंथ में उनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर हम गैट पे आते हैं तो देखो गैट का ट्रेंड चेंज हुआ। इस बार साइंस में क्या हुआ, 10th 11th का आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री की जगह एंशियंट हिस्ट्री डाल दी। सो इट्स बेटर कि दिस टाइम डोंट लीव एनीथिंग, जितना हो सके उतने अच्छे से प्रिपरेशन करो। मे मंथ इतने अच्छे से यूटिलाइज करो ना खुद का कि बस भाई सब शर्मा जाए तुमसे, यार बंदा इतना प्रिपरेशन कर सकता है। ओके, तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ट्रेंड कब कैसा चेंज हो जाएगा तुमको कुछ आइडिया नहीं है। सो इट्स बेटर कि जितनी चीज़ें हमसे हो सकती है हम पूरा जान डाल दो उस चीज़ को अचीव करने में। तो गैट में देखो, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम
जैसे पिछली बार बात करेंगे, तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम था, तुम्हारे बोर्ड्स थे, ये था, उसके वजह से तुम्हारा शेड्यूल क्या हो गया, हेक्टिक हो गया। बट दिस टाइम यू आर कंप्लीटली फ्री, राइट? तुम क्या करो, तुम गैट में हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कर लो, तुम ज्योग्राफी देखो, ऑलरेडी तुमने गैट में कुछ ना कुछ चीजें कंप्लीट कर रखी होगी, लाइक तुमने ज्योग्राफी का कुछ पार्ट कंप्लीट किया होगा, तुमने पॉलिटी कुछ कंप्लीट किया होगा। ऐसा हो सकता है कुछ कुछ बच्चों ने हिस्ट्री लीव कर दी हो, राइट? किसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है और उसने एंशिएंट और मेडिवल को टच नहीं किया है। तो अब क्या करो, मॉडर्न तो ऑलरेडी हो रखा है ना, सो नाउ पिक अप एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, उसको प्रिपेयर करो। किसी किसी बच्चे ने पूरा हिस्ट्री पढ़ रखा होगा, उसको ज्योग्राफी बोरिंग लगी, उसने ज्योग्राफी छोड़ दिया होगा। तो तुम्हारे हिसाब से जो चैप्टर्स, जो सब्जेक्ट्स तुमने छोड़ रखे ना, उन सब्जेक्ट्स को उठाओ और उसकी पकड़ बनाओ। ओके, जितनी पकड़ अच्छी होगी ना, उस टाइम, इस टाइम मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा एनडीए 2 वाला, वो आराम से क्लियर होगा। बट एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम को, यार फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं है, उसका रीजन तो पता होना चाहिए ना। तुम बस इसी रिग्रेट में जी रहे हो कि मैंने प्रिपरेशन किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने प्रिपरेशन किया था, मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, मेरी किस्मत साथ नहीं देती। तुम्हारी किस्मत साथ तब देगी, तुमने मेहनत की है, राइट? बट एक मेहनत एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होनी चाहिए ना, राइट? तो तुम्हें इन चीज़ों पे फोकस करना है और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। जो चीज़ तुम्हें लग रहा है कि यार अगर मैंने इस टाइम ये कर लिया ना, तो डेफिनेटली मेरा रिटर्न क्लियर होगा। ऑलरेडी तुमने बहुत सारी चीज़ें करी, एक साल 2 साल तुमने डाल रखे उसमें, राइट? और एक 4 महीने की मेहनत, बट एक स्पेसिफिक वे में, स्पेसिफिक मैनर में किन चीज़ों पे वर्कआउट करना है, ध्यान से सब सोच के 3 दिन डाल दो। बस बैठो और सोचो किन चैप्टर्स, मैथ्स के कौन से चैप्टर्स मैंने पिछली बार छोड़ दिए, गैट किस वजह से मेरा कम स्कोर आ रहा है, राइट? गैट तो क्लियर हो जाएगा, बट गैट में किस वजह से कम स्कोर आ रहा है, इस टाइम सब कुछ कर डालो, तभी तुम्हारा होगा एनडीए 2 2023। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।